नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। निमिषा प्रिया की बात करेंगे, जहां पर उन्हें सजाए मौत का ऐलान तो कर दिया गया है, तारीख भी निश्चित कर दी गई है। 16 जुलाई वो तारीख है जहां पर उन्हें फांसी की सजा देने का निश्चित किया गया है। अब इसके लिए उनका परिवार कई कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरह से इस सजा को टाला जा सके, किसी ना किसी तरह से मृतक के परिवार वालों को मनाया जा सके, चाहे उनसे माफी मांगनी हो, चाहे उन्हें ब्लड मनी देनी हो। हर तरह से संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस सजा को टाला जा सके। निमिषा प्रिया कौन है? उनकी दोस्त ने भी कई ऐसी बातें बताई हैं जो उनकी बचपन की सहेली हैं कि निमिषा प्रिया कैसी थी, गांव वाले उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। परिवार में जो उनके पति हैं उनका ये कहना है कि उनकी बेटी अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही है। अगर उनको सज़ा दे दी जाती है, जो फांसी की सज़ा उनके लिए निर्धारित की गई है, तो उसके बाद उनकी बेटी का क्या होगा, ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन परिवार का एक ही मत है कि किसी भी तरह से इस सज़ा को टाला जा सके और इस फांसी की सज़ा को रोका जा सके। निमिषा प्रिया पर कत्ल का आरोप है और वो यमन में उनके ऊपर कत्ल का आरोप है कि उन्होंने एक शख्स का कत्ल किया है और इसी के चलते काफ़ी साल इस केस को लगे हैं। काफ़ी साल से निमिषा प्रिया भी जेल में है और उसके बाद से अब वहां पर ये ऐलान किया गया है कि निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जाएगी। अब ऐसा क्यों है, क्या कुछ रहा है, ये आपको बताते हैं। फिलहाल जो निमिषा प्रिया है वो सना की जेल में बंद है, जो कि हूतियों के नियंत्रण में आती है। अब केरल से 14 साल पहले निमिषा प्रिया यमन गई थी। 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। 8 साल से वो जेल में बंद है और करीब एक हफ्ते से भी अब कब समय रह गया है और परिवार वाले इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है कि किस तरीके से इस सजा को टाला जाए और उनके लिए लड़ रहे संगठन कुछ आखिरी कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। बात यहाँ पर इस खबर में ये होगी कि कौन से वो कदम हैं जो उठाए जाएंगे, चाहे वो भारत सरकार है, चाहे उनका परिवार है, कि किस तरीके से निमिषा प्रिया को बचाया जा सके। तो लगभग कुछ 4 ऐसे उपाय सामने आए हैं जिन पर काम किया जा सकता है। केरल के पुनकायम गांव की रहने वाली विनीता राधाकृष्णन, अब ये कौन है? दरअसल ये निमिषा प्रिया की बचपन की सहेली हैं जिन्होंने स्कूलिंग साथ में करी है। अब वो अपनी बचपन की सहेली निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी दी जाने की खबर से काफी ज्यादा विचलित है। ये वही निमिषा है जिसे गांव वाले आज भी ईमानदार और शांत स्वभाव वाली लड़की के रूप में देखते हैं। गांव वालों का कहना है कि हम ये मान ही नहीं सकते हैं, हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि निमिषा किसी का कत्ल भी कर सकती है। दरअसल जो कत्ल हुआ था उसकी भी वजह मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में हुआ था, क्या कुछ निमिषा के साथ घटा था जिसके बाद ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। अब निमिषा को बचाने के ये 4 उपाय हैं। केरल कौमुदी की रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा की फांसी को टालने के लिए फिलहाल 4 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। तो पहला विकल्प जो सामने आया है वो ये है कि मौत की सजा को 1 महीने के लिए स्थगित किया जाए। अगर 1 महीने के लिए इस सजा को टाला जाएगा तो कहीं ना कहीं और इसमें उपाय निकल के आ सकते हैं और कई विकल्प ऑप्शन सामने आ सकते हैं कि किस तरीके से ये सजा रोकी जा सके। दूसरा है ऑप्शन, मारे गए यमनी नागरिक के परिवार से माफी की कोशिश। माफी मांगने के लिए परिवार तैयार है, लेकिन जो मृतक का परिवार है वो किसी भी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार की ईरान से बातचीत के जरिए फांसी को टालना। चौथा ऑप्शन है मृतक महदी के परिवार को ब्लड मनी की पेशकश करके क्षमादान की मांग करना। यानी कि परिवार वाले सिर्फ मांग कर सकते हैं उस परिवार से जिनका नागरिक खोया है, उनसे माफी मांगी जा सकती है, उन्हें ब्लड मनी दी जा सकती है और सरकार, भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अब ये ब्लड मनी उनके परिवार को देने के लिए ये परिवार, निमिषा प्रिया का परिवार तैयार है, लेकिन ब्लड मनी क्या है वो आपको बताते हैं। तो ब्लड मनी का मतलब है वो आर्थिक मुआवजा जो दोषी की तरफ से पीड़ित परिवार को दिया जाता है। अब इसी के चलते सेव निमिषा प्रिया एक्शन कमिटी 4 तरीके से मामले में हस्तक्षेप की कोशिश कर रही है। पहला प्रयास ये है कि पिछले दिन जारी किए गए आदेश को कम से कम 1 महीने के लिए टाला जाए। दूसरा ये है कि इसके लिए जो ये कमेटी के लोग हैं वो खुद सना पहुंच रहे हैं। मारे गए यमनी नागरिक तलाल अबू मेहदी के परिवार से वो मिलने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। वो उनका दुख तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किन वजहों से ये घटना घटी है। तीसरा है
सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल मेहदी के परिवार को $10 लाख देने का ये फैसला किया गया है कि ब्लड मनी के तौर पर $10 लाख उनके परिवार को दिया जाए। अगर तलाल का परिवार ये रकम ब्लड मनी लेने के लिए मानता है तो वो निमिषा को माफ करता है, एक तरीके से ये कानून वहां का कहता है। इसके बाद मलयाली नर्स जेल से बाहर आ सकती है और उनकी सजा माफ हो सकती है। हालांकि तलाल का परिवार निमिषा को माफ करने के लिए राजी नहीं है, ब्लड मनी भी वो नहीं लेना चाहता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि निमिषा को सजा मिले। अब भारत का विदेश मंत्रालय ईरान के साथ लगातार संपर्क में है। ईरान के हूती समूह के अच्छे संबंध है और निमिषा विद्रोहियों के नियंत्रण वाली जेल में है। अब इसके चलते बातचीत के जरिए अब वहां पर जो दूतावास है वहां पर कोई भी भारतीय ऑफिशियल वहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि हालात बीच में काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। इसी के चलते कम्युनिकेट करना भी थोड़ा सा बैरियर वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी संपर्क ईरान से किया जा रहा है। अब पूरा मामला जहां पर यह पता चलता है कि निमिषा ने ऐसा क्यों किया, कत्ल की बात क्यों आती है, निमिषा खुद ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने कत्ल किया है। तो पूरा मामला ये है कि पेशे से नर्स निमिषा प्रिया 2011 में केरल के पलक्कड़ से यमन की राजधानी सना पहुंचती है। अब सना वो किस लिए पहुंचती है वो भी आपको बताते हैं। निमिषा ने कई हॉस्पिटल्स में वहां पर नर्स का काम किया और काम करने के बाद यमन के नागरिक तलाल मेहदी के साथ वहां पर क्लिनिक खोला था। अब क्लिनिक खोलने के लिए कुछ नियम और कायदे कानून हैं, जिसकी वजह से रूल के मुताबिक दोनों ने शादी की। निमिषा प्रिया पहले से शादीशुदा थी, लेकिन क्लिनिक खोलने के लिए उन्होंने सिर्फ पेपर्स पर, हालांकि जो गलत है, लेकिन उन्होंने पेपर्स पर शादी की एक दूसरे से ताकि क्लिनिक खोला जा सके। जाहिर सी बात है पैसे कमाए जा सके और अपने परिवार को सपोर्ट किया जा सके। अब क्लिनिक खोलने के लिए उसने शादी की, पेपर्स पर यह शादी की गई। हालांकि जल्दी ही निमिषा और तलाल के बीच अनबन शुरू हो गई। अब इसी के बीच में तलाल की 2017 में हत्या हो गई, इसका आरोप निमिषा पर लगा। अब हत्या कैसे हुई उसका जो पूरे सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल इन दोनों के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि निमिषा का पासपोर्ट मेहदी ने अपने पास रख लिया था। वो उसे भारत आने नहीं देना चाह रहा था। पासपोर्ट जब्त कर लेना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी निमिषा के लिए। इसके चलते निमिषा ने प्लान बनाया कि वो मेहदी को बेहोश करेगी, अपना पासपोर्ट लेगी और वहां से निकल जाएगी। लेकिन जो बेहोशी के लिए उसने दवाई उसको दी, उसकी ओवरडोज के चलते मेहदी की मौत हो जाती है। अब इसका इल्जाम निमिषा के सर पर लगता है और उसके बाद वो एक्सेप्ट भी करती है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन तलाल की मौत के मामले में 2017 में पुलिस ने निमिषा और उसके साथी अब्दुल हनान को गिरफ्तार किया। यमनी अदालत ने साल 2018 में प्रिया को हत्या का दोषी ठहराया और 2020 में मौत की सजा सुनाई। इसके बाद 2024 में राष्ट्रपति ने निमिषा की सजा को बरकरार रखा और अब 16 जुलाई को फांसी दी जाने की तारीख तय हुई है। ऑप्शंस लिमिटेड हैं, परिवार जो सामने वाला परिवार है वो मानने को राजी नहीं है। ऐसे में निमिषा की सजा क्या रुक पाएगी, क्या उसको वापस भारत लाया जा सकेगा, क्या वो अपने परिवार से वापस मिल सकती है, ये अहम सवाल हैं जिनके जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। परिवार का यही मानना है कि वो ब्लड मनी देने के लिए तैयार है, वो माफी मांगने के लिए तैयार है, बस निमिषा की जान बख्श दी जाए। किन सर्कमस्टांसेस में तमाम चीजें हुई वो मैंने आपको बताया। किसी का पासपोर्ट जब्त कर लेना, किसी को परेशान करना, ये कोई भी मसले को हल करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन किसी को बेहोशी की दवाई देना, ओवरडोज हो जाना, ये भी कोई हल नहीं है। अब ऐसे में जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंस चुकी है। इस केस में क्या होना है वो देखा जाना बाकी है।